तो स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बीके साइंस मास्टर में। आज फिर से हाजिर हूँ क्लास 10 साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के 6 अंक के विस्तृत प्रश्न यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जो आपके यूपी बोर्ड में आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर जाइएगा। आप इनको आज अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, उन्हें नोट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज का पहला विस्तृत क्वेश्चन होता है कि पूछ लिया जाएगा बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र क्या है, इसको बनाने की विधि तथा इसके दो प्रमुख रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखिए। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है। फिर आपका दूसरा प्रश्न होगा साबुन की सफाई की प्रक्रिया को मिशेल अवधारणा के आधार पर समझाइए। साबुन की सफाई की प्रक्रिया आपको किसके आधार पर समझानी है? मिशेल की अवधारणा के आधार पर। 6 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। तो अगर 6 अंक में नहीं आएगा तो 4 अंक में तो आपका प्रश्न पूछे कितने में? 4 में तो ये पूछा जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, एथिल एल्कोहल के 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए और उसके 3 उपयोगों को भी लिखिए। क्या क्या लिखना है? एथिल एल्कोहल के 4 रासायनिक समीकरण लिखने हैं, इन्हें अभिक्रिया लिखनी है और उनके 3 उपयोगों के बारे में भी लिखना होगा। कितने अंक का पूछा जाएगा? 6 जी, तो बिल्कुल 100% 6 अंक का पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण तथा दोषों को संक्षेप में लिखिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण तथा दोषों को हमें संक्षेप में लिखना होगा। तो ये भी आपका 6 अंक का पूछ लिया जाएगा। कितने अंक का? 6 अंक का। सभी विस्तृत प्रश्न है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 5 है जो अब बायोलॉजी से होगा। मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन किसे? मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन के लिए पूछ रहा है। या पाचन तंत्र ना लिखें तो क्या बोलेंगे? वे आहार नाल का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको आहार नाल लिखना होगा। ठीक है। फिर देखिए रुधिर के कार्य क्वेश्चन पूछा जाएगा। रुधिर क्या होता है? रुधिर के कार्यों के बारे में पूछा जाए तो रुधिर के कार्य भी अगर 6 अंक में तो ये 4 अंक के तो आपके प्रश्न पेपर में पूछा जाएंगे। क्वेश्चन आ जाएगा कि रुधिर के 4 कार्य लिखिए या 2 कार्य लिखिए, 5 कार्य, जितने भी कार्य पूछे जाएँ तो रुधिर की आप कार्य कितने अंक हो सकता है? 4 अंक का हो सकता है। तो इसे भी आप तैयार कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन होगा मानव के हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन। क्या है? मानव के हृदय की संरचना, चाहे वह आंतरिक या बाह्य संरचना पूछ ली जाए तो या पूछ लिया जाए कि मानव की हृदय की एक लेख में उसके बारे में बताइए, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लिख सकते हो कि मानव हृदय की बाह्य और आंतरिक संरचना के बारे में आपको सचित्र वर्णन करना होगा। ये भी कितने अंक का? 6 अंक का आ जाएगा। उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है? मनुष्य में उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। वृक्क नलिका का नामांकित चित्र बनाइए। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये 100% कितने अंक का होगा? 6 अंक का हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। आपके नर जनन तंत्र का तथा मादा जनन तंत्र दोनों में से एक आ सकते हैं। नर जनन तंत्र के सचित्र वर्णन या मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करने के लिए पूछ लिया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 10 है परिवार नियोजन किसे कहते हैं? परिवार नियोजन, आप इसे भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके 4 अंक या 6 अंक में पूछ लिया जाएगा। परिवार नियोजन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। फिर देखिए मेंडल के नियम, आपको इन्हें तो अच्छे से तैयार करना होगा। आप खुद जानते हो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, एक ना एक आपके लिए मेंडल का नियम जरूर आएगा। और या तो अगर तीनों पूछेंगे तो कितने अंक में आ जाएंगे? आपकी 6 अंक में आ जाएंगे। ठीक है। अगला देखिए, मनुष्य में लिंग निर्धारण की बात हो जाएगी। कैसे? मनुष्य में लिंग निर्धारण, तो एक क्वेश्चन 4 अंक का आपके पेपर में आने वाला है, मनुष्य में लिंग निर्धारण। तो आप इसे भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर देखिए मानव नेत्र का सचित्र वर्णन क्या करने के लिए पूछा ले जाए कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है और ये कितने अंक में आएगा? 6 अंक में भौतिक विज्ञान का प्रश्न होगा। फिर देखिए 14 प्रश्न होगा विद्युत मोटर तथा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का वर्णन कीजिए। विद्युत मोटर या प्रत्यावर्ती धारा में से कोई एक पूछ लिया जाएगा और वो कितने अंक का होगा? 6 अंक का होगा। पूरे के पूरे 6 अंक और एक गारंटी के साथ देखिए एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। फिर देखिए प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन की प्रतिरोधों का श्रेणी व समांतर संयोजन पूछा जाता है। ठीक है। आपके लिए आप प्रतिरोध का श्रेणी क्रम पूछ लिया जाएगा या समांतर क्रम, और ये भी कितने? 6 अंक में ये भी पूछा जाएगा। तो सभी 6 अंक के हैं और अगर इनका आप अच्छे तैयार करते हो तो कोई भी 4 अंक में भी आ सकता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।